हेलो बच्चों। तो चलिए अपना प्रश्न पढ़ते हैं। एक लघु दंड चुंबक के कारण अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निगमित कीजिए। तो इस प्रश्न में अपन को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र बताना है दंड चुंबक के कारण अक्षीय स्थिति में। तो चलिए प्रश्न के लिए मुख्य उदाहरण पर अपन चर्चा करते हैं। मुख्य उदाहरण जो अपन की होगी वो होगी, देखिए किस तरीके से अपन यहाँ पर चर्चा करते हैं। यहाँ अपन के पास एक दंड चुंबक है। जैसे कि अपन को पता है कि इसके दो ध्रुव होते हैं, एक तो उत्तरी ध्रुव होता है और एक दक्षिणी ध्रुव होता है। इनकी ध्रुव प्रबलता होती है जिसे अपन छोटे एम से प्रदर्शित करते हैं। अपन को बताते हैं कि चुंबक कितना शक्तिशाली है। इनके बीच में एक प्रभावी लंबाई होती है जिसे अपन 2L से प्रदर्शित करते हैं। अब जो ये दंड चुंबक अपन ने बताया है, इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को अपन प्रदर्शित करते हैं बड़े एम से। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को अगर अपन यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं बड़े एम से, तो इसको दर्शाया जाता है ध्रुव प्रबलता गुणे इनके बीच की प्रभावी लंबाई। अब इस दंड चुंबक की वजह से एक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होती है जिसे अपन सामान्य तरीके से प्रदर्शित करते हैं म्यू नोट बटे 4 पाई गुणे ध्रुव प्रबलता बटे जिस बिंदु पर अपन को निकालनी है वहां से दंड चुंबक के बीच की दूरी का वर्ग। तो ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो गई है। चलिए इस मुख्य उदाहरण के आधार पर अपन अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए ये अपना दंड चुंबक है। अपन से पूछा है किस पर, अक्षीय स्थिति पर। तो इनके बीच की ये लंबाई कितनी हो गई है 12। ये अपन का दक्षिणी ध्रुव, ये अपन का उत्तरी ध्रुव, ठीक है। ये अपन की अक्षीय स्थिति, ये इसका केंद्र O। अपन को इस बिंदु पर बताना है, ये बिंदु अपन ने माना P, ठीक है। तो एस की वजह से मतलब दक्षिणी ध्रुव की वजह से जो यहाँ पर अपन के पास चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो इधर की तरफ होगी, और इधर की तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो किसकी वजह से होगी, एन ध्रुव की वजह से इधर की तरफ होगी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अब देखिए यहां से ये लंबाई केंद्र से कितने में बढ़ गई, दो भागों में बढ़ गई जिसे अपन ने एल एल बता दिया। और यहां से इस बिंदु पी की दूरी कितनी है अपन की, डी दूरी है, ठीक है। तो चलिए अपन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अगर अपन यहाँ पर देखना चाहते हैं तो सबसे पहले अपन देखेंगे उत्तरी ध्रुव के कारण। उत्तरी ध्रुव के कारण, उत्तरी ध्रुव के कारण अगर यहाँ पर अपन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे तो देखिए B1 से अपन इसको प्रदर्शित कर रहे हैं म्यू नोट बटे 4 पाई, मुख्य उदाहरण में अपन ने सूत्र देखा है, गुणे ध्रुव प्रबलता और इनके बीच की दूरी NP का वर्ग, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं ये दूरी NP क्या होगी। तो NP होगी यहाँ पर NP बराबर OP माइनस NO। OP कितना है यहाँ पर अपन का D, और NO कितना है L। तो NP कितना आ गया अपन के पास D माइनस L, ठीक है। तो चलिए वहां पर अपन सूत्र में रखते हैं। तो B1 अपन को मिलेगा म्यू नोट बटे 4 पाई गुणे M D माइनस L का वर्ग। इसी तरीके से अपन B2 निकालते हैं। तो देखिए B2 बराबर म्यू नोट बटे 4 पाई गुणे ध्रुव प्रबलता और उनके बीच की दूरी जो होगी SP का वर्ग होगी। अब यहाँ पर अपन को SP निकालना, तो SP बराबर होगा OP प्लस OS। OP कितना है D और ये कितना है OS L। तो ये अपन के पास SP दूरी आ गई। अब B2 में अपन SP दूरी का मान रखते हैं तो ये कितना मिलेगा म्यू नोट बटे 4 पाई गुणे M गुणे बटे D प्लस L का वर्ग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की कुल तीव्रता होगी, दोनों की दिशा जो है वो विपरीत है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र B1 का ज्यादा है। तो B1 माइनस ऋण B2, ठीक है। B1 के ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र होने की वजह से यहाँ पर अपन ने उसको बड़ा माना है, और B2 छोटा होने की वजह से उसे यहाँ पर ऋण में लिया गया है। तो देखिए यहाँ पर अगर अपन इनका मान रखना स्टार्ट करते हैं तो म्यू नोट
बटे 4 पाई एम बटे V1 डी माइनस एल का वर्ग ऋण म्यू नोट बटे 4 पाई गुणे एम डी प्लस एल का वर्ग। तो चलिए अपन इसको हल कर लेते हैं। हल करने के बाद देखिए अपन को क्या मिलता है। यहाँ पर जो कुल चुंबकीय क्षेत्र अपन को मिलेगा वो मिलेगा अपन को म्यू नोट बटे 4 पाई गुणे एम गुणे 4L गुणे डी बटे डी का वर्ग ऋण एल का वर्ग कोष्टक इस पूरे का वर्ग। ठीक है। अब देखिए अपन ने मुख्य उदाहरण में देखा है कि अपन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एम होता है ध्रुव प्रबलता गुणा इनके बीच की प्रभावी लंबाई। तो इसके रूप में अगर अपन यहाँ पर लिखे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के रूप में, तो यहाँ पर कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अपन को मिलेगी म्यू नोट बटे 4 पाई 2md बटे डी का वर्ग ऋण एल का वर्ग कोष्टक इस पूरे का वर्ग। और जो इसकी दिशा होगी वो होगी अपन की एनपी की दिशा में होगी। एनपी की दिशा में अपन को इस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मिलेगी। यही अपन को इसमें सिद्ध करना था। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।